क्या आप भी अपना समय बर्बाद कर रहे हो? आपको तो लगता है कि आपने अपना 24 घंटे दिया है अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपना टाइम बर्बाद कहाँ कर रहे हो? अगर नहीं तो आज इस वीडियो को पूरी देखना और हम आपको बता देंगे कि आपको भले लगता हो कि आप हर जगह सही हो, आप सब कुछ सही कर रहे हो, आप टाइम का बेहतरीन यूज़ कर रहे हो, लेकिन आप कहीं न कहीं बर्बाद भी कर रहे हो। ये कुछ टिप्स देने जा रहे हैं जिनके हिसाब से आप तय कर सकते हो कि आप कहाँ अपना समय बर्बाद करते हो और कितना करते हो सकता है कुछ ज़रूरी भी हो, लेकिन जो ज़रूरी नहीं है वहाँ तक तो कम से कम नहीं करना चाहिए। हम हर समय बर्बाद करते हुए टाइम को बचाने के लिए भी कुछ कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको यह वीडियो बहुत मदद करेगा। इस वीडियो को शेयर कर दे उसके साथ जो आपके जैसे ही अपनी ज़िंदगी में परिश्रम कर रहा हो, लड़ रहा हो, ताकि उसे भी आपसे कुछ सीखने को मिल जाए। कब कौन सी बात किसके जीवन में लागू हो जाए और कौन सी बात किसको लग जाए, फिर कोई नहीं बता सकता। और अगर जिसके जीवन में लग गया वह बहुत ही खुशनसीब होगा और हमें भी खुशी होगी कि कोई हमारी बातों से इतना प्रेरणादायक होता है और उसे अमल में लाता है। जो सबसे पहली बात है, जो हम समय को बर्बाद करते हैं केवल यह सोचने में कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, और यह सोचते भी हम हैं। जरा आप सोचिए कि अगर हर काम आप करोगे तो फिर सामने वाला क्या करेगा? और सारे काम आप कर भी नहीं सकते हो। कंफर्टेबली अगर हम देखें तो सारे काम आप नहीं कर सकते हो, मगर फिर भी हम दिन भर यही सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। अरे यह काम सामने वाले का है, उसको करने दो। आप एक घर के मालिक हो, अगर आप ही सारे काम करोगे तो फिर मालिक कौन बनेगा? मालिक बनने के लिए आपको कुछ काम छोड़ने पड़ते हैं। घर की साफ सफाई आप न करो तो ही ठीक है, उसके लिए भी कोई है करेगा। सब काम के लिए अलग इंसान बनाया गया है, एक ही इंसान सारे काम नहीं कर सकता है। इसीलिए आपका काम बस इतना है कि आप अपना काम करो, सामने वाले का काम सामने वाले को करने दो। उसे सोचना है उसे सोचने दो, उसके पास भी दिमाग है तो सोचेगा ही। अच्छा सोचेगा बुरा सोचेगा, यह डिसाइड करेगा कि आपका काम कैसा है। लोग कुछ दिनों तक आपको गलत समझ सकते हैं। अगर आप सही काम कर रहे हो तो आपको कुछ दिनों तक तो गलत समझा जा सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। इसलिए खुद के काम को एकदम संतुष्ट बनाओ, एकदम सर्वश्रेष्ठ बनाओ। फिर न तो आपको कोई गलत समझ पाएगा, न आप समझने का मौका दोगे उसको। बस इतना कहना चाहूँगा कि जो काम आपका है उसे आप करो और जो सामने वाले का है उसे सामने वाले का करने दो। एक प्लेटफॉर्म पे या रेलवे वाले प्लेटफॉर्म पे या फिर कहीं एयरपोर्ट वाले पे, कहीं पर भी अगर सारे काम कोई एक आदमी कर सकता तो फिर इतने लोगों की ज़रूरत ही ना होती। लेकिन हर काम को अलग अलग इंसान को दिया गया है। आप कहीं भी देख लेना, किसी भी क्षेत्र में देख लेना, हर काम अलग अलग इंसान करता है। साफ सफाई किसी और काम पे है, कैंटीन कोई और संभालता है, खाना कोई और बनाता है, मैनेजमेंट कोई और देखता है, नौकरी कोई और देखता है, HR कोई और होता है, अपॉइंट कोई और करता है। यानी कि सारे काम सबके अपने अपने विभाग में बटे होते हैं। आपने जानवरों को भी देखा होगा, जानवर भी अपने हिसाब से अपना अपना काम करते रहते हैं। इसीलिए आप तो इंसान हो और आपको समझ में आना चाहिए कि सामने वाले का अगर काम है सोचना तो वह सोचेगा, और आपका काम है उसे इग्नोर करते हुए अपना काम करना। कहे ना कि वह ऐसा ही रिस्पांस देगा जैसा आप काम करोगे। अगर पॉजिटिव काम है आपका तो उसका रिस्पांस भी पॉजिटिव ही होगा, और पॉजिटिव अगर रिस्पांस हुआ तो आपको भी मोटिवेशन मिलता है उससे, तो अच्छा ही है। मगर अगर आपका काम ही गलत होगा तो सामने वाला रिस्पांस भी गलत कर सकता है। तो इसलिए अपना काम सुधारिए, और उसके बाद भी अगर सामने वाला इंसान आपको हमेशा गलत नज़रों से देखता रहता है या फिर आपको डिमोटिवेट करता रहता है तो उसको इग्नोर करना सीखिए। दूसरी बात कि हर चीज़ में गलती निकालना। हो सकता है सामने वाला इंसान सही हो, लेकिन आप गलती निकालते रहते हो, यह भी आपकी एक कमी है। क्या ज़रूरत है हर चीज़ में गलती निकालना? और हर चीज़ कभी गलत नहीं होता। हमारी मानसिकता, हमारी सोच हर चीज़ को गलत बताती रहती है। अगर आपके पास कोई एक ऐसी चीज़ दी जाए जिसमें 2 गुण हो और आपके अंदर केवल यही भाव हो कि मैं उसका तो अवगुण निकालूंगा, तो फिर आपके लिए तो सारी चीज़ें समान हैं। आपने सांप देखा होगा, स्नेक, जिसके अगर हम गुण और अवगुण दोनों देखें तो दोनों हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं यही मैटर करता है कि वह हमारे लिए कैसी प्रतिक्रिया देगा। एक सांप के अंदर जहर होता है, अगर जहर सांप ने डंक कर लिया किसी को तो इंसान मर जाएगा, यह उसका नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन उसी डंक से हम एक एंटीबॉडी बना लेते हैं, उसका उपयोग हम फिर दवाओं के लिए करते हैं, यह उसका पॉजिटिव पॉइंट है। सांप को हम अगर छेड़े ना तो हमें कुछ नहीं करेगा, यह उसका पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन हम क्या करते हैं, सांप देखे तुरंत नेगेटिव पॉइंट कि यह तो बहुत खतरनाक होता है। तो बस खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि आप उसके साथ ऐसा करते हो।
आपकी प्रतिक्रिया जैसा होगी वैसा ही वो भी करेगा। तो आपकी प्रतिक्रिया अगर सही है तो सही होगा। अगर आप हर चीज़ में गलत निकालोगे तो गलत ही दिखाई देगा, मगर अगर आप हर चीज़ में सही भी निकालना सीख लो तो सही दिखाई देगा। पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट सब में है। क्या आप हमेशा कंप्लीटली सही हो? आपको लगता है कि आप हमेशा एकदम सही हो? अगर ऐसा लगता है तो आप गलत हो, क्योंकि आपके अंदर भी ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो आपको गलत साबित कर सकती हैं, लेकिन नहीं करते लोग। आपके अंदर भी बहुत सारी ऐसे कमियां हैं, आपके अंदर भी बहुत सारे ऐसे नेगेटिव पॉइंट हैं, लेकिन जिनको ध्यान में नहीं दिया जाता। केवल आप खुद के पॉजिटिव पॉइंट को देखते हो। तो मेरी बात को मानो और सब में गलतियों को ढूंढने से अच्छा है कि कुछ अच्छाइयों को भी ढूंढना सीखो। हर चीज़ में वही हाल है। आप कोई नौकरी कर रहे हो, अगर आप उसका निगेटिव पॉइंट देख लो तो बहुत सारी कमियां हैं। किसी और का नौकर बनना है, आपको टाइम से जाना है, किसी और के इशारे पे नाचना है। लेकिन अगर पॉजिटिव पॉइंट देखो तो बहुत सारी सिक्योरिटी रहती है, आपको टाइम से पेमेंट मिलेगा, आपको बहुत रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सब चीज़ में ऐसा ही है। बिजनेस में भी वही हाल है, बहुत रिस्क होगा लेकिन प्रॉफिट भी है, अच्छा खासा प्रॉफिट है। आपको किसी का नौकर नहीं बनना। तो हर चीज़ में गलती सही दोनों है, नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट दोनों है। आप अपने लिए क्या इस्तेमाल करना चाहते हो बस वही नोट किया करो। अगर आपको किसी चीज़ का पॉजिटिव पॉइंट देखना है तो केवल पॉजिटिव ही नोट करो, क्योंकि आपको शायद पॉजिटिव से ही मतलब है, निगेटिव मत देखा करो। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात कि एक ही गलती को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। अगर आप दोहरा रहे हो तो अपने समय को बर्बाद कर रहे हो। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि हम इसमें कुछ ऐसे टिप्स पे बात करेंगे जो हमारे समय को बर्बाद करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो हम ऐसी कुछ चीज़ें करते रहते हैं जिनसे हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं और हमारा समय खत्म हो जाता है। हम बार बार ऐसे ही करते हैं, एक ही गलती को बार 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 बार। जब आपको एक बार पता चल गया कि ऐसा करना गलत है तो गलत है ना, फिर उसे दोहरा क्यों रहे हो? आपको इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि आप कहीं एक ही चीज़ को बार बार एक ही तरीके से तो नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो आपका नुकसान है, क्योंकि हर काम को एक नए तरीके से करना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। किसी चीज़ में सफलता नहीं मिल रही है तो ट्रैक बदलो, सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करो, काम करने के तरीके को चेंज करो, सफलता मिल जाएगी। उससे भी नहीं मिली थोड़ा और बदलो, उससे भी नहीं मिली थोड़ा और बदलो, तब तक बदलो जब तक सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि एक ही चीज़ जब आपको पता है कि कभी भी आपकी घड़ी में 13 नहीं बजने वाला, तो फिर बार बार उसे घुमाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हर चीज़ एक सिस्टमैटिक है। अगर आपको 13 बजाना ही है तो जाकर के 24 घंटे वाली घड़ी लेकर आओ, बजेगा। बस आपको यही करना। जब आपको लगे कि ऐसा करना सही नहीं हो रहा है तो उसे छोड़ दो, चेंज करो सिस्टम को, काम को चेंज करो, थोड़ा परिवर्तन लाओ, हो सकता है अब सही हो जाए। चौथी बात, खुद की किसी से बार बार तुलना मत करना, क्योंकि जब आप अपनी तुलना बार बार किसी से करते हो तो आपको बहुत कुछ निगेटिव देखने को मिल जाता है। आप कभी भी अपनी तुलना कुछ ऐसे इंसान से कर लेते हो जो बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत पैसे वाले हैं, और आपके पास उतना न तो शक्ति है और न ही पैसा है। फिर आपको महसूस होता है कि आप तो बहुत निम्न स्तर के प्राणी हो। आपको महसूस होता हो कि आप तो दुनिया में सबसे कमज़ोर इंसान हो, मगर शायद आप ऐसा नहीं देख रहे हो कि आपसे भी निम्न स्तर के लोग हैं। यह सोच कि आप केवल अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो कि आपसे दुनिया में सब अच्छे हैं। नहीं, आपसे भी गरीब लोग हैं, आपसे भी टूटे हुए लोग हैं, आपसे भी परेशानियों में झेले हुए लोग हैं। तो ये सोचना कि आपसे अच्छा ही सब कुछ है या आपसे खराब ही सब कुछ है, तो टाइम की बर्बादी है। आप कहीं भी एक पॉइंट पर हो ही नहीं। अगर आप तुलना करना शुरू कर दो लोगों से तो आप हो सकता है कुछ लोगों से अच्छे हो और तो कुछ लोगों से खराब भी हो। आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी होंगे। अगर तुलना करना शुरू कर दो तो मेरा मानो तुलना करने की जरूरत नहीं है। तुलना क्यों करोगे? सबका अपना अपना सिस्टम होता है, सबका अपना अपना काम होता है, तो इसलिए किसी और से तुलना करने की जरूरत नहीं है। खुद सोचो ना कि जो बनाया है तुमको, उसने कोई भी चीज तुम्हारे जैसे सेम नहीं बनाई किसी के अंदर। न तो तुम्हारे जैसा फिंगरप्रिंट किसी के पास है, न फिंगर डीएनए किसी के पास है, यानी कि कुछ भी सेम नहीं है। तुम्हारी आंखें किसी से जल्दी मैच नहीं करती, एग्जैक्टली तो किसी से भी मैच नहीं करने वाली। नाक तुम्हारे किसी से मैच नहीं करने वाली, यानी कि सब कुछ तुम्हारे अंदर यूनिक है। तो फिर तुम किसी और से अपना कंपेयर क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो तुलना किसी और से? यह समय बर्बादी ही तो है, और क्या है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, मगर मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तुम अगर किसी और से अपनी तुलना कर रहे हो तो सबसे बड़ी मूर्खता है। तुम्हारे जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं। बस इसे तुम जब तक समझ लोगे तब तक बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं समझोगे तो हो सकता है कि सफलता पाने में तुमको देर हो जाए।
ऐसा कई बार होता है जब हम तुलना करते हैं और खुद को इतना माइनस ले जाते हैं कि हमें लगता है कि अब तो ज़िंदगी ही खराब है, हम तो कुछ हैं ही नहीं। मगर हम बहुत कुछ हैं। जब आप तुलना अपना खुद के निम्न स्तर वालों से करोगे, आपके जो नीचे हैं उनसे करना शुरू करोगे, तो आपको लगेगा कि आप तो बहुत वेल मेंटेन्ड हो। इसलिए तुलना मत किया करो। पांचवी बात कि हमेशा सोच में डूबे रहना। कभी देखा है कुछ ऐसे इंसान जो दिन भर सोचते ही रहते हैं? सोचने से अच्छा है कुछ करो। जो सोचा है उसे करोगे तब तो पता चलेगा कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। सोचना तो सबका काम है, लेकिन उसे जो करता है वही सफल होता है। तो केवल अगर किसी चीज़ को सोच रहे हो तो यह भी बहुत गलत है। गलत का मतलब यह कि केवल टाइम बर्बाद कर रहे हो और कुछ भी नहीं। अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, केवल मान लो आपको आज खाना बनाना है, बाई मिस्टेक अगर आपको खाना बनाना है और आपको ही बना करके खाना है और आप केवल सोच रहे हो कि आज ये बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, क्या खाना बनेगा? नहीं बनेगा। उसके लिए आपको उठना होगा, काम करना होगा, फिर जा करके बनेगा। या मान लो कि आपको और कोई काम करना है जिसमें भी आप यही सोच रहे हो बस कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। कैसे होगा नहीं, ऐसे होगा, जब करोगे तब होगा। सोचना तो सबका काम है, सब सोच सकते हैं, मगर जो करता है वही सफल होता है। इसीलिए ज़िंदगी में सब सफल भी नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल सोचते रहते हैं लेकिन सफलता उनके हाथ नहीं लगती है। हर काम को बीच में छोड़ देना यह भी कोई बुद्धिमानी नहीं है। जब आप कोई काम कर ही रहे हो तो उसे अच्छे से करो, पूरा करो। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब हमें लगता है कि अरे अब तो नहीं हो पाएगा और उसे बीच में छोड़ करके रिटर्न हो लेते हैं। तो शायद आपको नहीं पता है कि आप जितना आगे गए हो उतना ही पीछे आने में टाइम लगता है, और फिर जब यहाँ से आकर के शुरू करोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और इतना आपको डिमोटिवेशन होता है कि फिर आप कुछ नया शुरू नहीं कर सकते। इसलिए अब जहाँ भी हो कम से कम वहाँ पूर्ण प्रयास करो, पूरा संघर्ष करो, पूरा समय दो, क्योंकि शायद आपके थोड़े और प्रयास से सफलता आपके हाथ लग जाए। ऐसा होता है कि कभी कभी सफलता हमारे पास ही होती है, बस हम समझ नहीं पाते। बस ज़रूरत होती है तो एक स्टेप और आगे बढ़ने की। मेरी बात मानो, जब आप किसी भी काम को ऐसा लगे ना कि आप अब छोड़ देना चाहिए, तो बस सफलता आपके पास ही है, ये भी गारंटी है। जब आपको लगता है कि नियर अबाउट आप पहुँचे हुए हो लेकिन आपको काम छोड़ देना चाहिए, आपसे नहीं हो पाएगा, या बहुत दुविधा में हो, या बहुत डिमोटिवेशन हो रहा है, तब आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपकी जर्नी शुरुआत हो रही है और वहीं से आपको कुछ बड़ा करने को मिल जाएगा। बस इतना मानो कि जहां आप हो वहां से आगे बढ़ने का एक नया रास्ता आपको मिलने वाला है। आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कुछ नया करने की ज़रूरत है, थोड़ा और समय देने की ज़रूरत है। लेकिन अगर सोच लो कि अगर काम से आप रिटर्न हो रहे हो, वहीं से आप छोड़ करके वापस आ रहे हो कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो यह समय की बर्बादी ही है। और समय की बर्बादी इंसान की ज़िंदगी की बर्बादी होती है। आप फिर कुछ नहीं कर सकते अगर आप समय बर्बाद कर रहे हो तो आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला ज़िंदगी में। 7वां पॉइंट है हमेशा डर के जीना। आप किस चीज़ से डर रहे हो? आप क्या क्या देख रहे हो ज़िंदगी में और कितनी लोगों से डरोगे? हर इंसान आज आपको डराने वाला है, हर चीज़ आपको डराने वाली है। दुनिया में इतना कंपटीशन हो चुका है कि आप अगर उसे एक निगाह से देख लो तो फिर डर के मारण आप शायद उसे छोड़ दोगे। मगर मेरी बात मानो कि आप अगर उससे लड़ते हो तो डर को त्यागना होगा। एक डर ही होता है जो हमें किसी भी चीज़ से पीछे खींच लाता है। कि कुछ लोगों को ऐसा होता है कि पानी से डर लगता है, जिन्हें हाइड्रोफोबिया कहते हैं। अब जो लोग पानी से डरते हैं वो ना तो पानी में नहा सकते हैं और न ही पानी के पास जा सकते हैं, लेकिन जिनको डर नहीं होता वो उसी पानी का इतना आनंद लेते हैं कि आप भी सोच नहीं सकते। समुद्र के किनारे बैठा हुआ इंसान कितना मनमोहक स्थिति में होता है ये शायद आपको पता होगा, लेकिन जिन्हें पानी से डर लगता है वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आपके अंदर जो डर है ना, पहले उसे भगाओ। वो डर खत्म होना चाहिए। किसी भी चीज़ को लेकर हो, इंसान को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, पढ़ाई को लेकर के हो, या फिर किसी भी क्षेत्र में हो जो आपको डराता हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा तुम कर नहीं पाओगे या ऐसा हो नहीं पाएगा, तो सबसे बड़ी गलती है, इसे सुधारो। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं जो आप अभी जा करके देख लेना, हमारे ही यूट्यूब चैनल पे हैं, जो अपलोड हुई हैं, जिनमें बताया गया है कि आपको ज़िंदगी में क्या, कैसे, क्यों करना है। बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स, बहुत सारे मोटिवेशनल थिंग्स और बहुत सारे आइडियाज़ आपको दिए गए हैं जिनसे आप जीवन में सक्सेसफुल या सफलता पा सकते हो। जीवन की ऊंचाइयों को जीने के लिए आपके अंदर जो डर है, सबसे पहले उसे ख़त्म करना होगा। एक गिद्ध के अंदर इतना शक्ति होता है, उसको किसी बात का डर नहीं होता, इसीलिए वह बादलों के ऊपर जाकर के उड़ सकता है। और पंछी डरते हैं
इसलिए नहीं जा पाते। शेर से डरता है हाथी। हाथी जंगल में सबसे बड़ा जानवर है। दरअसल माने तो हाथी राजा हो सकता था। ताकत भी है, काफी क्षमता है उसके पास और सबसे शक्तिशाली शरीर में भी है, लेकिन फिर भी वह डरता है शेर से और उसी डर के कारण उसे शेर मारकर खा जाता है। लेकिन आप सोचो कि अगर हाथी जिस दिन गुस्से में आ जाए उस दिन शेर को मार सकता है कि नहीं। अगर पैर से केवल दबा दे तो शेर मर सकता है, लेकिन फिर भी हाथी मर जाता है उस शेर से, क्योंकि उसके अंदर फियर है, डर है, जो अगर उस डर को भगा दे तो फिर हाथी कुछ भी कर सकता है। एक पागल हाथी के मन में कोई डर नहीं होता, वो किसी से भिड़ सकता है। इसीलिए वह शेर को भी मार सकता है, पूरे जंगल को तबाह कर सकता है, वो किसी को भी मार सकता है। इसीलिए पागल बनो जिंदगी में, अपनी सफलता के लिए पागल बनो, अपने समय के लिए पागल बनो, दुनिया वालों के लिए पागल बनो और पूरा करो अपने सपने को बिना डर, बिना किसी वजह से। आप अगर डरते हो तो केवल आप समय बर्बाद करते हो और कुछ भी नहीं करते हो, क्योंकि सच्चाई नहीं है। जितनी चीज़ें सच नहीं है, अगर आप उनके बारे में सोचते रहते हो, उनसे कुछ करते रहते हो, तो केवल आप समय बर्बाद कर रहे हो। 8वां और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ ऐसे वीडियोस हम देखते रहते हैं, कुछ ऐसे ऐप्स का यूज़ करते रहते हैं, कुछ ऐसे समय में मोबाइल का यूज़ करते हैं जो हमें बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे टिकटॉक जैसे कुछ, जो भी अभी टिकटॉक तो बंद हो चुका है हमारे देश में, मगर फिर भी उसके जैसे बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उन पे आप कितना टाइम बर्बाद करते हो? क्योंकि उसमें एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, इंटेलिजेंसी अपनाई जाती है कि आपको हर वीडियो एक इंटरेस्टिंग दिया जाता है। आपको जितना पसंद होता है उसके एक अलग लेवल का वीडियो आपको दिया जाता है। पहला देखे, दूसरा आपको उससे भी अच्छा दिखाया जाएगा, तीसरा उससे भी अच्छा, चौथा उससे भी अच्छा। तो जब आप ऐसे देखते हो तो वीडियो से जल्दी स्किप नहीं कर पाते हो, बाहर नहीं आ पाते हो। थोड़ा सा एक और देख ले, एक और देख ले, एक और देख ले के चक्कर में आप 2-4 घंटे बर्बाद करते हो। तो समय की सबसे ज़्यादा अगर बर्बादी आप कर रहे हो तो फ़ोन में, जहाँ आप फिजूल की चीज़ों को देखते हो। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपको सिखा सकती हैं, बता सकती हैं, बहुत कुछ आपको जानकारी दे सकती है। अगर आप उसे देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हो, नॉलेज बनाना अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हो जिनमें केवल कुछ चंद पलों का एंजॉयमेंट है, फिर खत्म, कुछ चंद पलों का एंजॉयमेंट है, फिर खत्म। जो 30 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड की वीडियो होती हैं और जिसमें ज़्यादातर फ़नी वीडियोज़ होती हैं और भी कुछ डांस वीडियो होती हैं, और अभी तो बहुत सारी ऐसी वीडियो आ रही हैं जिन्हें बैन कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी आप उन्हें देखते हो, सबसे ज़्यादा समय आप उन्हीं में बर्बाद करते हो। इन सब से बचने के लिए मेरे मानो तो बस एक काम करो, अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। आपको क्या, कब, क्यों, कैसे करना है, कितने समय देना है, किस चीज़ को देना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, किसके बारे में सोचना चाहिए, सब कुछ महत्वपूर्ण बातों से भरे रहने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी बातें जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकती हैं, हम इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और वीडियो को शेयर कर दिया करें उनके साथ जिनकी ज़िंदगी में आप कुछ बदलाव चाहते हो।